हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? एक टाइप की कंडीशन है जिसमें हमारा क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज होती है उसमें नॉर्मल ब्लड सप्लाई होती है, बट किसी वजह से फैट डिपोजिशन, बैड कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन की वजह से हमारा क्या होता है, यहाँ पे प्लेक फॉर्मेशन होने लगता है। प्लेक फॉर्मेशन होगा तो हमारा जो ब्लड सप्लाई है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। उसी कंडीशन, अगर आर्टरीज में हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो रहा है, इसका मतलब उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस में बोलेंगे। तो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या एक डिजीज है इन विच अ प्लैक बिल्ड इन द आर्टरीज। प्लैक इज मेड ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम एंड अदर सब्सटेंस एंड फाउंड इन द ब्लड। द प्लैक हार्डर एंड नैरो आर्टरीज, ये क्या करता है, हमारा हार्डर होता है और आर्टरीज को नैरो करता है। दिस लिमिट द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द ऑर्गन एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, जो हमारा प्लेक होता है वो क्या करता है, ब्लड सप्लाई को या तो कम करेगा या आर्टरीज को हमारे क्या कर देगा, नैरो कर देगा। नैरो करेगा तो हमारे ब्लड सप्लाई क्या होगी, कम होगी, तो प्रॉपर ऑर्गन तक हमारा क्या होगा, ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाएगा। सप्लाई नहीं होगा तो हमारे वहाँ उस एरिया में क्या हो सकता है, उस ऑर्गन में क्या हो सकता है, डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना हुई तो। अब एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो मोस्ट कॉमन इन वेस्टर्न कंट्री एंड डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं उनमें मोस्ट कॉमन है इस टाइप की डिजीज़। एटियोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो एटियोलॉजिकल फैक्टर में सबसे पहले हाइपरलिपिडेमिया की वजह से हो सकता है। हाइपरलिपिडेमिया मतलब कि हमारे बॉडी में जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और वीएलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल है। अगर इनका लेवल बढ़ेगा तो ये हमारा क्या होता है, हमारे लिए हार्ट रिस्क में इन्वॉल्व रहता है। और जो एसडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, ये हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल मतलब कि इसका अगर बॉडी में लेवल ज़्यादा होगा तो ये हमारे लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को हमारे बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो इटियोलॉजिकल फैक्टर किस किस की वजह से हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है? हाइपरलिपिडेमिया की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से, जेनेटिक फैक्टर, ओबेसिटी, स्ट्रेस और एज। ये हमारी नॉर्मल आर्टरी है जिसमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो रही है, बट ये हमारी नैरो आर्टरी है जहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा प्लेक फॉर्मेशन हो रहा है जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो चेस्ट पेन होने लगता है, एंजाइना जिसे बोलते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है, फटीग होने लगती है, कन्फ्यूजन, लैक ऑफ सर्कुलेशन इन ब्रेन, मसल्स वीक होने लगती हैं, स्किन कूल होने लगती है, वीक पल्स रेट होने लगता है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक के भी चांसेस होते हैं। डायग्नोज कैसे करेंगे इसे? फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू, पेशेंट हिस्ट्री को हम देखेंगे, लिपिड टेस्ट हम करेंगे, यहाँ पे डॉपलर अल्ट्रासाउंड करेंगे, ईसीजी और सीटी स्कैन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, हम लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, स्मोकिंग को स्टॉप कर सकते हैं, हेल्दी फूड ले सकते हैं जिसमें हमारा एसडीएल का लेवल ज़्यादा हो और एलडीएल और वीएलडीएल ना हो, और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। मेडिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशन लेंगे और एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन लेंगे, एंटीकोगुलेंट ड्रग लेंगे, बीपी मेडिकेशन या डायरेटिक्स ले सकते हैं। ये हमारे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, ये नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेज। अब सर्जरी की बात करें तो एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। प्रॉपर जो हमारे ब्लॉक हो रही है आर्ट प्लेक की वजह से, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से उस डेब्रिज को हम बाहर रिमूव आउट कर सकते हैं। बाईपास सर्जरी कर सकते हैं, जीन थेरेपी कर सकते हैं या थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी कर सकते हैं। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, जब इटियोलॉजिकल फैक्टर आता है तो ये क्या करता है, हमारे जो ये हमारी लेयर है, ठीक है, ये हमारी वेसल्स है या आर्टरीज है, यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हमारा कोई इटियोलॉजिकल फैक्टर आएगा तो यहाँ पे एलडीएल का क्या होगा, डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही एलडीएल का डिपोजिशन होगा, कहाँ पे, ट्यूनिका और इंटीमा लेयर, ये कौन सी लेयर है, ट्यूनिका और इंटीमा लेयर है। तो ये क्या होगा, जैसे ही डिपोजिशन होगा तो यहाँ पे वो जो लिपिड है वो ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होगा तो सेकेंड जो लेयर है, एंडोथीलियल जो लेयर है, वो एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेट होगी तो हमारे ल्यूकोसाइट्स यहाँ पे आके क्या करेंगे, डिपोजिशन करेंगे। अब यहाँ पे एडिशन होने लगेगा ल्यूकोसाइट्स का, और मैक्रोफेज या टी हेल्पर सेल का क्या होगा, यहाँ पे डिपोजिशन होने लगेगा। डिपोजिशन होगा, देन उसके बाद क्या होगा, जो हमारे
ऑक्सीड LDL है बिकम, वो फिर से हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइज होने लगेगा। किसकी वजह से, मैक्रोफेज की वजह से। ऑक्सीडाइज होगा तो हमारी जो सेल है वो क्या होंगी, किसकी ओर मूव करेंगी, स्मूथ मसल्स की ओर मूव करेंगी। मूव करेंगी तो वहाँ पे क्या होगा, जो स्मूथ मसल्स में हमारी जो मसल्स हैं हमारी, वो क्या, जो कोलेजन फाइबर है वो सिंथेसाइज होने लगेंगी, जिसकी वजह से सेल क्या होंगी, डाई होंगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे फोम बनना लगेगा। सेल क्या करेंगे, एक फोम टाइप का स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर देंगी, जिसकी वजह से सेल डाई होगी। सेल डाई होगा तो वहाँ से लिपिड रिलीज बाहर होना स्टार्ट हो जाएगा। लिपिड रिलीज होगा तो वो डिपोशन होने लगेगा आर्टरीज में। आर्टरीज में डिपोशन होगा तो ब्लड फ्लो रुक जाएगा और हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस होगा। तो यहाँ पे बात करें इस वाली लेयर की, तो ये डायग्राम है हमारे आर्टरीज का। ये सपोज दैट आर्टरीज है हमारी। यहाँ पे एक ट्यूनिका इंटिका लेयर है, एक एंडोथीलियल है, और फिर ट्यूनिका इंटीमा अगेन है, और यहाँ पे ट्यूनिका मीडिया लेयर है। जब हमारा कोई एटियोलॉजिकल फैक्टर आता है तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा LDL और VLDL का, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो उसका डिपोजिशन होगा। डिपोजिशन होगा तो यहाँ पे जो एंडोथीलियल लेयर है, वो डिपोजिशन होने के बाद क्या होता है, हमारा ये जो LDL है वो ऑक्सीडाइज होगा और एंडोथीलियल जो सेल है वो एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा, हमारे जो WBCs हैं वो यहाँ पे आना स्टार्ट कर देंगे। आएंगे तो मैक्रोफेज वगैरह आएंगे, तो ये क्या करेंगे, LDL को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे। ऑक्सीडाइज करने के बाद ऑक्सीडाइज करने के बाद हमारा जो ऑक्सीडाइज करने के बाद जो हमारी स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है, ये वाली ट्यूनिका और मीडिया लेयर, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडाइज होने के बाद हमारी जो सेल है वो माइग्रेट करने लगेंगी कहाँ पे, ट्यूनिका मीडिया की लेयर की ओर, जिसकी वजह से स्मूथ मसल्स जो सेल है वहाँ पे जो फाइबर होंगे वो फाइबर सिंथेसाइज होने लगेंगे। सिंथेसाइज होंगे तो वहाँ पे बबल लाइक स्ट्रक्चर बनने लगेगा हमारे सेल का, और वो सेल हमारे क्या होंगे, बर्स्ट हो जाएंगे। बर्स्ट होंगे तो यहाँ पे हमारा जो भी मटेरियल है वो रिलीज होगा और यहाँ पे डिपोजिशन होने लग जाएगा। डिपोजिशन होगा तो हमारी आर्टरी ब्लॉक होगी, नैरो होगी या ब्लॉक होगी, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई हमारा रुक जाएगा और एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन होगी।